गुरुग्राम की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए गुरुग्राम न्यूज चैनल को। लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, मैं हूं योगेश कुमार और आप देख रहे हैं गुरुग्राम का अपना पहला वेब न्यूज़ चैनल जहां दिखाई जाती है खबरें आपके शहर की। साइबर सिटी गुरुग्राम जो विश्व के मानचित्र पर अपनी अलग पहचान बना चुका है। यहाँ अलग अलग राज्यों से आने वाले लोग यहाँ पर रहते हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें यहाँ पर हैं, बड़ी बड़ी इमारतें यहाँ पर बनी हुई हैं। ऐसे में आपने सुना भी होगा कि कई तरह के हादसे यहाँ पर होते हैं। आपने अखबार या टीवी चैनलों के माध्यम से देखा होगा, यहाँ पर आग लगने की जो खबरें हैं वो भी आती हैं। आग लग जाती है। इस तरह के हादसे यहाँ पर होते रहते हैं। उन पर किस तरह से काबू पाया जा सकता है समय पर, पहले अगर किसी को भी किस टीम को वो अगर पता चलेगा कि किस जगह पर आग लगी है और उसको किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा, इस बारे में सिविल डिफेंस की टीम को भी ट्रेनिंग दी जा रही है फायर विभाग द्वारा, ताकि फर्स्ट रिस्पॉन्डर टीम बनकर सिविल डिफेंस के लोग वहाँ पर पहुँचें और आग को काबू पाने की कोशिश करें। या दूसरा, जो जहाँ पर दमकल विभाग पहुँचा हुआ है वहाँ उस टीम की ज़रूरत है, तो वहाँ किस तरह से दमकल विभाग को एक सपोर्टिंग टीम के साथ काम कर सकते हैं सिविल डिफेंस की टीम, इसके बारे में ट्रेनिंग दी जा रही है। आप देख सकते हैं कि जो फायर ऑफिसर हैं वो सिविल डिफेंस के मेंबर्स को सबको समझा रहे हैं किस तरह से उनको ये ट्रेनिंग दी जा रही है, किस तरह के जो इक्विपमेंट होते हैं फायर डिपार्टमेंट के उनको किस तरह से हैंडल करना है, इक्विपमेंट के नाम क्या क्या होते हैं। जब भी किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में सिविल डिफेंस की टीम जो है दमकल विभाग की टीम के साथ होगी तो वो किस तरह से उनको सपोर्ट कर सकती है, किस तरह से बैकअप टीम का काम कर सकती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तकरीबन 20 से 25 जो सिविल डिफेंस के मेंबर हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। 2 दिवसीय ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और ये बैच वाइज जो है वो सेशन इनका लगेगा। 1.5 से 2 घंटे की एक क्लास होगी और यहाँ पर जो आने वाले सिविल डिफेंस की टीम के सदस्य हैं उनको बताया जाएगा कि किस तरह से वो बैकअप टीम के तौर पर जो है फायर विभाग की टीम के साथ काम कर सकते हैं। और देख सकते हैं कि आप यहाँ पर 20 से 25 लोग हैं, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। फायर ऑफिसर से बातचीत करते हैं किस तरह की ट्रेनिंग उनको दी जा रही है, किस तरह से वो काम आ सकते हैं दमकल विभाग की टीम के साथ। सर, किस तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है? बेसिकली इनको बेसिक फायर के बारे में बताया जा रहा है, क्योंकि ये हमारे स्टेक होल्डर्स हैं। अगर कहीं पे कोई फायर या कोई भी इंसिडेंट होता है जहाँ पे हमें रेस्क्यू की ज़रूरत पड़ती है और हमारे आने से पहले जिसको इन्फॉर्मेशन मिलती है उसका इनिशियल स्टेजेस पे काम करना और कार्रवाई करना वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अगर ये चीज़ पहले कर दी जाए और इस ट्रेनिंग के लिए अगर हम इनके लिए यूज़ आ रहे हैं तो ये हमारी हेल्प के लिए है। अगर कहीं कुछ होता है तो दे विल बी रेडी टू एक्ट। बड़ी बड़ी इमारतें यहाँ पर साइबर सिटी में मौजूद हैं, कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं और मॉल हैं यहाँ पर, और दूसरे हॉस्पिटल हैं जहाँ पर जो है फायर इक्विपमेंट मोस्टली जो है लगे होते हैं। एनओसी उनको मिलते तभी जो उनके बिल्डिंग मैप है वो क्लियर हो पाता है। जब अगर ये उस हादसे की स्थिति में वहाँ पर मौजूद होंगे तो कितना हेल्पफुल होगा इनका ये नॉलेज जो आप दे रहे हैं, जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, कितना हेल्पफुल होगा वहाँ पर? सर, इनको हाइडेंट्स के लिए बताया गया, हाइडेंट्स कैसे ऑपरेट करने हैं। जितनी भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, मॉल्स हैं, बिजनेस बिल्डिंग्स हैं, जितनी भी हैं उनमें सब में यार्ड हाइडेंट्स ज़रूर लगे हुए हैं। अल्टीमेटली हमारे पास जो फायर एक्सटिंग्विश करने के लिए मीडिया यूज़ किया जाता है वो वाटर ही होता है अल्टीमेटली, बिकॉज डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स, फोम जो यूज़ होते हैं वो इतनी अमाउंट में अवेलेबिलिटी होना एक बहुत बड़ी चुनौती है हमारे लिए। हाँ, अगर इनिशियल स्टेजेस पे वो कवर की जाती है तो दैट विल बी गुड, बट मोस्टली जब तक हमारे पास बहुत पहुंचती है तब तक वो इनिशियल स्टेजेस पे फाइट नहीं की जा सकती। अब इनिशियल स्टेज से ऊपर फाइनल स्टेज पे जब आग पहुंच चुकी है तब उस समय में एक वाटर ही ऐसा बचता है जिसकी अवेलेबिलिटी हर जगह है। इस चीज़ का हमारे एनओसी देते वक्त ख़ास ध्यान रखा जाता है। अब वाटर की अवेलेबिलिटी है, इस वजह से इनको ट्रेनिंग दी गई है हाइडेंट कैसे ऑपरेट करना है, कैसे उसको पॉइंट आउट करना है, किस बेस पे हमें पॉइंट आउट करना है। तो इस चीज़ का फ़ायदा हमें मिलेगा। अक्सर देखा जाता है कि जो रसोई गैस सिलेंडर है उसमें आग लग जाती है, उससे जो वहाँ के लोग हैं वो घबरा जाते हैं आग देखकर। उसके बारे में आपके द्वारा जानकारी दी गई, किस तरह से उसको कंट्रोल किया सकता है, उस स्थिति में क्या करना चाहिए, किस तरह से बताया गया? सर, सिलेंडर की आग और आग तो खैर किसी से घबराना नहीं चाहिए। जितना आदमी घबराएगा उतना अनएंशियस होगा। एंशियस होते ही सफोकेशन होगी। सफोकेशन की वजह से मैक्सिमम डेथ सफोकेशन की वजह से होती हैं। बर्न से कोई मरता नहीं है, बर्न से ज़्यादातर लोग बच जाते हैं। सफोकेशन इज़ द मेन रीज़न फॉर द डेथ। हाँ, अब अगर किसी गैस सिलेंडर में आग लगी है तो घबरा के ना, उसका रेगुलेटर बंद करके ऊपर कपड़ा डाल के और गीला करके उसे बचाया जा सकता है।
सिचुएशन में ये ध्यान रखा जाए कि उसके आसपास विंसिनिटी में हीट ना हो। हीट होगी तो प्रेशर बढ़ेगा तो इट मे एक्सप्लोड। एक्चुअली सिविल डिफेंस जो है कम्युनिटी का फर्स्ट रिस्पॉन्डर पार्ट है, और किसी भी प्रकार की आपातकालीन स्थिति जब भी होती है, कोई आगजनी आपदा कुछ भी, तो कम्युनिटी ही सबसे पहले जाके वहाँ रिस्पॉन्ड करती है, और बाकी जो एजेंसीज़ हैं उनको जाके वहाँ पे इंफॉर्मेशन शेयर होती है। तो हमारी कोशिश हमेशा यही रहती है कि फर्स्ट पार्ट में जो भी स्टेक होल्डर वहाँ पहुँचे वो सिचुएशन को अच्छे से हैंडल करे, और जो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है वो सही जगह पे पहुँचे। और माननीय प्रधानमंत्री जी का अभी 10 सूत्रीय डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए एक प्लान आया था, जिसमें उन्होंने सबसे बड़ा जोर दिया कि जो हमारी कम्युनिटी है उसकी प्रिपेयरनेस बहुत ज़रूरी है, कि हादसे पहले तो हो ही ना, अगर हो तो उसको हम कम कैसे कर सकते हैं, अगर कम हो भी गए तो उसमें जो नुकसान है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा बचा सकें। तो इसके लिए हमारा कम्युनिटी का अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। तो जो ये हमारी वार्डन टीम है ये हमेशा हर जगह अपने अपने कामों में मौजूद रहती है, बट अगर इस तरह की कोई भी आपदा या सिचुएशन आती है तो वो कम से कम इमीडिएटली सिचुएशन को हैंडल करने के लिए और सही इन्फॉर्मेशन ऊपर जाने के लिए मदद कर सकते हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि इनको अच्छी से अच्छी ट्रेनिंग दी जाए। पिछले दिनों में हमने SDRF के साथ IRB बॉन्डसी की जो टीम है उसके साथ हमने डिजास्टर प्रिपेयरनेस की प्रोग्राम अटेंड किए। अभी फायर, क्योंकि सबसे ज़्यादा हादसे फायर के होते हैं हमारी रूटीन में, तो हमारी कोशिश है कि फायर के बारे में लोग सीखें और अपने आप को भी बचाएं और ज़िंदगियों को भी बचाएं। प्रोग्राम है और कितने टीम मेंबर्स हैं इसके लिए? ये हमारा अभी 2 दिन का प्रोग्राम है, जिसमें लगभग हम 200 कैंडिडेट्स को तैयार कर रहे हैं। आने वाले दिनों में और भी सेशन चलेंगे, ताकि जो भी ऐसी सिचुएशन है ये स्टेक होल्डर आपस में मिलकर काम करें, एक दूसरे की भाषा को समझें जो टेक्निकल है, और जल्द से जल्द उस आपदा से उबर पाएँ। कुछ और जो सिविल डिफेंस के लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं। तकरीबन 200 से ज़्यादा मेंबर हैं सिविल डिफेंस की टीम के यहाँ पर, जो 2 दिवसीय प्रोग्राम में शामिल होंगे और वो ट्रेनिंग लेंगे कि किस तरह से जो है दमकल विभाग के साथ मिलकर आपदा की स्थिति को काबू किया जा सकता है। और बात करें महिलाओं की तो तकरीबन 40 से 50 महिला इस टीम में शामिल हैं। और अक्सर जो है लोग महिला को शारीरिक रूप से कमज़ोर समझते हैं, लेकिन ये साबित करने के लिए सिविल डिफेंस की टीम में शामिल हुई महिलाएँ ये साबित कर सकती हैं कि महिलाएं किसी भी रूप में जो है पुरुष से कमज़ोर नहीं हैं। वो जब भी आपदा की स्थिति होगी तो आगे बढ़कर उस आपदा पर काबू पा सकते हैं, और वो भी इस टीम में शामिल होने लायक हैं। ये साबित करने के लिए महिलाएं इस टीम में शामिल हुई। हमारे साथ एक महिला हैं जो इस टीम में ट्रेनिंग ले रही हैं इस वक्त। हम जो ट्रेनिंग ली जा रही है, क्या लगता है किस तरह से काम आ सकती है? कभी भी कहीं पे भी फायर लगती है, इवन चाहे घर में है या बाहर है, तो हम अगर फायर ब्रिगेड वाले नहीं आ पाते हैं तो हम मीनवाइल उसे मैनेज कर सकते हैं। किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, किस तरह की फायर्स होती हैं, क्या स्टेप्स होते हैं, क्या हमारे प्रिकॉशंस हैं, क्या हमारे पास अवेलेबिलिटीज़ हैं, ये सब हमें इस ट्रेनिंग में बताया गया है। रसोई घर में ज़्यादातर जो गैस सिलेंडर होता है उसमें आग लगती है। हर कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो घबरा जाती हैं उस आग को देख के, और जो आपदा वाली स्थिति है वो बढ़ती चली जाती है। उसको काबू करने के लिए ट्रेनिंग दी गई है। कितनी कारगर साबित होगी वो? देखिए, कोई भी आपदा आती है सबसे पहले हमारा ज़रूरी रहता है कि हम उसमें पेशेंस रखें और समझदारी से काम करें। जो हमारे, जैसे आपने बताया कि घर में अगर आग लग जाती है तो बेसिकली सबको ज़रूरी है, ये मैंडेटरी होना चाहिए बल्कि, कि सबके घर में एक्सटिंग्विशर्स हों, परंतु हमारे इंडिया में ऐसा कुछ फॉलो होता नहीं है बेसिकली। तो हमें उसमें ये होता है कि सबसे पहले हो सके तो अपना सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है उसे हम स्विच ऑफ करें, चाहे उसका मेन प्लग है उससे अगर नहीं हम कर सकते हैं बिकॉज वो फ्रिज के या किसी के भी आसपास होता है, तो हम उसकी जगह पहले अपना जो मेन जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी हमारी सप्लाई हो रही है वहाँ से स्विच ऑफ करके और फिर उसके बाद हम उस पर काबू पाने की कोशिश करें। बाय प्रोफेशन क्या है आप? सॉरी? बाय प्रोफेशन सुना कि आप वकील हैं? जी, वकील हैं, उसके बाद सिविल डिफेंस जो है ज्वाइन कर रहे हैं। जी देखिए, वो एक प्रोफेशन है, प्रोफेशन अलग है और समाज सेवा किसी और के काम आना ये चीज़ अलग है। तो चाहे कोई किसी भी काम में हो, चाहे घर पे हो, चाहे कोई काम कर रहे हो, अर्निंग हो, ये सबका फ़र्ज़ बनता है और सबको मैं आग्रह करूँगी, सबको सामने आना चाहिए। सोसाइटी की सेवा किसी भी रूप में, जिस भी रूप में, जितने भी टाइम के लिए आप कर सकें करें। सिविल डिफेंस की टीम की जो महिला हैं उन वो पेशे से वकील हैं, और उनका साफ कहना है कि हमें इस तरह की जो बेसिक नॉलेज है वो सबको होनी चाहिए, ताकि आपदा की स्थिति में वो जो भी विभाग वहाँ पर पहुँचेगा उनकी मदद कर सकें और उस बढ़ती हुई घटना को जो है समय पर रोका जा सके। आपको हम दिखाते हैं किस तरह के इक्विपमेंट जो हैं
फायर डिपार्टमेंट के हैं और किस तरह से उनको समझाया गया था वो आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे थे। अलग अलग इक्विपमेंट यहाँ पर मौजूद हैं और अलग अलग इक्विपमेंट को जो है फायर ऑफिसर ने सिविल डिफेंस की टीम को समझाया कि किस तरह से उनको ऑपरेट किया जाएगा आपदा की स्थिति में। जो आग बुझाने के लिए सिलेंडर होते हैं वो किस तरह से ऑपरेट होंगे, उनको हैंडल किस तरह से करना होगा, किस तरह से उनको पकड़ना होगा, किस तरह की ग्रिप उनकी रखी जाएगी। जब आग लगेगी तो सबसे पहले इस सिचुएशन में क्या कंट्रोल करना चाहिए। अगर आप किसी बड़ी बिल्डिंग में इमारत में मौजूद हैं किसी में, तो वहाँ पर पब्लिक को किस तरह से हैंडल करना होगा। अगर वो टीम के साथ मौजूद हैं तो उनको किस तरह से ये सब इक्विपमेंट ऑपरेट करने होंगे। आप देखते हैं कि अलग अलग इक्विपमेंट यहाँ पे मौजूद हैं जिनके द्वारा जो फायर ऑफिसर है उनके द्वारा समझाया गया था कि इनको किस तरह से ऑपरेट करना होगा। और साथ ही साथ आप तस्वीरों के माध्यम से ये भी देख रहे हैं कि अलग अलग इक्विपमेंट के बारे में जो बेसिक नॉलेज है वो दी जा रही है। बेसिक नॉलेज होगी तभी जो है ये बैकअप टीम के तौर पर एक काम कर पाएगी और इनकी हेल्प कर पाएगी फायर डिपार्टमेंट की। चाहे जिस भी स्थिति में जो है फायर डिपार्टमेंट वहाँ मौजूद होगा, जो भी घटना स्थल है वहाँ पर ये एक सपोर्टिंग टीम के साथ में काम आएंगे। शूज़ किस तरह से जो है कैरी किए जा सकते हैं और जो सामान है वो किस तरह कैरी किया जाएगा। ऑक्सीजन सिलेंडर है वो किस तरह से कैरी किए जा सकते हैं। अगर कोई भी फायर का अधिकारी जो है घटनास्थल पर मौजूद है, अगर वो किस तरह का सामान मंगाता है तो उस सामान के बारे में उनको नॉलेज होनी चाहिए। जो सामान उनसे बोला गया है घटनास्थल तक लाने के लिए उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। उस सामान को जो है किस तरह से हैंडल किया जाएगा, किस तरह से उसका प्रयोग किया जाएगा, ये सारी नॉलेज जो है आज ट्रेनिंग में दी गई ताकि जो सिविल डिफेंस की टीम है वो हर तरह से जो है दमकल विभाग के साथ काम आ सके, एक बैकअप टीम के तौर पे काम कर सके। तकरीबन 200 से ज़्यादा सिविल डिफेंस के मेंबरों को ये ट्रेनिंग दी जा रही है। 2 दिवसीय ये प्रोग्राम है और सभी को ये ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि जब भी कोई आपदा की स्थिति होगी तो सिविल डिफेंस की टीम उनके बैकअप सपोर्ट के लिए हमेशा तैयार रहे। ये काम आने वाली ये जो है टीम का काम रहेगा। आपने देखा होगा कि किस तरह से जो है घरेलू जो गैस सिलेंडर होता है उसमें आग लग जाती है तो कई जो लोग हैं वो घबरा जाते हैं। उस पर किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा, किस तरह से उस स्थिति को काबू में किया जाएगा, वो सब कुछ बताया गया है। और हॉस्पिटल है, बड़ी इमारतें हैं, वहाँ पर अगर आपदा की स्थिति होती है, आग लगती है, वहाँ पर किस तरह से पब्लिक को किस तरह से हैंडल किया जाएगा और आग को किस तरह से काबू में पाया जा सकता है। ज़्यादातर स्थितियों में देखा होगा कि आपने बड़ी बड़ी इमारतों में फायर इक्विपमेंट पहले से ही होते हैं। उन इक्विपमेंट को किस तरह से ऑपरेट किया जा सकता है, किस तरह से जो घटना को बढ़ने से जो है वो काबू पाया जा सकता है। इस बात में की सारी जो जानकारी है इस ट्रेनिंग में दी जा रही है सिविल डिफेंस के मेंबरों को। और ये जो जानकारी है इनको हमेशा काम आएगी। अगर ये सिविल डिफेंस की टीम में कंटिन्यू रहेंगे तो भी काम आएगी, इनकी आमतौर की ज़िंदगी में भी ये काम आएगी। जिस तरह की जानकारी जो है फायर डिपार्टमेंट ने इनको दी है, ये आने वाले दिनों में बैकअप टीम के तौर पर काम करेगी फायर डिपार्टमेंट के साथ। आपको ये हमारी खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा ताकि सही जानकारी सही समय पर लोगों तक पहुँच सके। नमस्कार।